नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है जीनियस एकेडमी में। आज हम जानेंगे 10 हिंदू देवताओं के क्रोध का कारण और उनसे क्या सीख सकते हैं। यह क्रोध विनाश के लिए नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए होता है। यह यात्रा ज्ञानवर्धक भी होगी और आत्म मंथन का अवसर भी प्रदान करेगी। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ के नाम से जानते हैं, सामान्यतः शांत और वैरागी माने जाते हैं, परंतु जब उनकी पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमानित हुई तो उनका क्रोध प्रलयंकारी हो गया। सती ने आत्मदाह कर लिया और शिव ने दुहुक और रोष में तांडव नृत्य आरंभ किया। यह तांडव इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिन्होंने सती के शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरा दिए, जो बाद में शक्तिपीठ कहलाए। भगवान शिव का यह क्रोध हमें सिखाता है कि रिश्तों का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि का पालक माना जाता है, सामान्यतः शांत और करुणामय रूप में जाने जाते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से त्रस्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार, या सहस्त्रबाहु अर्जुन के अन्याय को समाप्त करने के लिए परशुराम अवतार उनके धर्म रक्षक क्रोध के उदाहरण हैं। भगवान विष्णु का क्रोध हमें सिखाता है कि संतुलन प्रकृति का नियम है, और जब यह संतुलन बुरी तरह से बाधित होता है तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं। मां काली देवी दुर्गा का ही एक प्रचंड और उग्र स्वरूप है, जिनका प्राकट्य तब होता है जब अत्याचार और अन्याय अपनी सभी सीमाएं लांघ जाते हैं। उनका क्रोध नकारात्मक शक्तियों के संहार के लिए है। रक्तबीज नामक असुर के वध की कथा में मां काली ने उसकी हर रक्त बूंद को अपनी जिह्वा से पी लिया। मां काली का क्रोध हमें यह सिखाता है कि करुणा और क्षमा महत्वपूर्ण है, परंतु जब अधर्म और अत्याचार असहनीय हो जाएं, तो उनका अंत करना भी उतना ही आवश्यक है। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, सामान्यतः ज्ञान, विवेक और शांति के प्रतीक हैं। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और कहा कि जो भी इस लिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। इस असत्य भाषण पर शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। यह कथा हमें याद दिलाती है कि सत्य के बिना किया गया कोई भी सृजन या कर्म व्यर्थ है। पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, शक्ति, सेवा और निःस्वार्थ भक्ति के प्रतीक हैं। लंका दहन का प्रसंग उनके क्रोध और शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। जब रावण के दरबार में उन्हें बंदी बनाया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, तो हनुमान जी ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। हनुमान जी का क्रोध हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी भी निष्क्रिय या मूक नहीं होती। इंद्रदेव, जिन्हें देवराज के रूप में जानते हैं, स्वर्ग के अधिपति हैं और वर्षा, वज्र तथा युद्ध के देवता माने जाते हैं। एक बार वृंदावन के वासियों ने भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। इसे अपना अपमान समझकर इंद्रदेव ने वृंदावन पर प्रलयंकारी वर्षा करने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की। इंद्रदेव का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार और पद का अभिमान व्यक्ति को अंधा बना देता है। माता सरस्वती ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी है। उनका क्रोध अत्यंत दुर्लभ है, परंतु जब ज्ञान का दुरुपयोग होता है, विद्या का अपमान होता है या सत्य को छल से दबाने का प्रयास किया जाता है, तब उनका मौन भी एक प्रकार के दिव्य असंतोष को प्रकट करता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके उसका दुरुपयोग अहंकारवश दूसरों को नीचा दिखाने या अधर्म फैलाने में करता है, तो वह सरस्वती जी की कृपा से वंचित हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान को अत्यंत विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ ग्रहण करना चाहिए। यमराज, जिन्हें मृत्यु के देवता और धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, न्याय और धर्म के पालक हैं। उनका क्रोध तब प्रकट होता है जब कोई मृत्यु के प्राकृतिक नियम से धोखा करने का प्रयास करता है। मार्कंडेय ऋषि की कथा में जब यमराज उनके प्राण हरने आए,
तो बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ टेच लिया। भगवान शिव ने प्रकट होकर यमराज के प्रयास को विफल किया। यमराज का न्यायपूर्ण क्रोध हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न और अटल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार, अपनी लीलाओं और गीता ज्ञान के लिए विख्यात हैं। महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण के धर्म संस्थापन के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के अनेक प्रयास किए, परंतु जब दुर्योधन के हठ और अधर्म के कारण सारे प्रयास विफल हो गए, तब उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और महाभारत का प्रसंग हमें सिखाते हैं कि जब अन्याय और अधर्म असहनीय हो जाएं, तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो जाता है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने हिंदू धर्म के 10 प्रमुख देवताओं के क्रोध के विभिन्न स्वरूपों और उनके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास किया। यह क्रोध धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का एक माध्यम है। यह हमें दिखाता है कि सहनशीलता और करुणा के साथ साथ अन्याय का प्रतिकार भी देवत्व का एक अभिन्न अंग है। देवताओं का क्रोध सजा नहीं, एक चेतावनी है। वो हमें सिखाते हैं कि धर्म, सत्य और प्रेम ही इस सृष्टि की असली शक्ति है। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे कर्मों का महत्व कितना अधिक है। अहंकार, असत्य, अन्याय और मर्यादा का उल्लंघन, ये वे तत्व हैं जो न केवल मनुष्यों को बल्कि देवताओं को भी क्रोधित कर सकते हैं। इन पौराणिक आख्यानों का उद्देश्य हमें भयभीत करना नहीं, बल्कि हमें सचेत करना है। यह हमें सिखाता है कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। देवताओं का क्रोध हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है और हमें उस विजय के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीनियस एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हम आपके सुझावों और प्रश्नों का स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय धर्म।